हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और यदि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में 2024 में यदि आप बीसीए एडमिशन में यानी बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेना सोच रहे हैं, तो बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कई सारे इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करते हैं, लाइक आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन में कितना पैसा आपका लगेगा, हॉस्टल का चार्ज क्या है, इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और बीसीए क्या होता है ये तो आपने शुरुआती दौर से आपने सोचा समझा होगा, या बीसीए कोर्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे, तब तो आप बीसीए कोर्स करने का सोच रहे हैं। तो यदि आप 2024 में बिहार के सबसे टॉप कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज या फिर कह सकते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस के लिस्ट में शामिल पटना वुमेन्स कॉलेज से यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में, और यदि आप बीसीए करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो हर से छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी तक बात मैं सब कुछ आपको बताऊंगा जो आपके मन में सवाल होगा। और जितने भी सारे आपके सवाल हैं बीसीए को लेकर के इस पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सारे सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और सबसे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अगर बीसीए के बारे में बात करते हैं तो बीसीए के बारे में आप जरूर जानते होंगे, बीसीए का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर का मतलब क्या है, बैचलर का मतलब सिंपल सा क्या होता है आप भी जान रहे हैं। बैचलर का मतलब क्या है कि जो कोर्स आप 12th के बाद करते हैं। बैचलर का मतलब सिंपल सा क्या होता है, अनमैरिड। तो जो कोर्स कायदे से कहा गया है बैचलर को, तो फिर जो कोर्स आप अनमैरिड के टाइम में ही कर लेते हैं तो वैसे कोर्स को हम लोग क्या करते हैं, बैचलर्स डिग्री करते हैं। तो जो 12th के बाद जो जनरली आप कोर्स करते हैं वो आपका बैचलर्स कहलाता है। तो बैचलर्स में अगर आप अपना ग्रेजुएशन, अगर आप अपना 12th के बाद का जो पूरा पढ़ाई है अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पे देते हो, तो ये अपना क्या है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए। और यदि आप अपने 3 से 4 सालों का जो टाइमिंग है वो इन्वेस्ट करते हो कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर के, देन यही कोर्स क्या है, बीसीए है। और बीसीए कोर्स के कई सारे बेनिफिट भी होते हैं, डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट है। और ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स है, मीन्स आप कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, फिर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, फिर किसी न किसी कंपनी में आप सेट हो जाइएगा एज ए आईटी मैनेजर, या फिर और भी कई सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आप सेट हो सकते हैं। तो बीसीए के बारे में आपने बहुत कुछ सर्च किया होगा, इसलिए बीसीए के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बीसीए के लिए क्या इसमें एडमिशन को लेकर के क्राइटेरिया है, ये सब को लेकर के बात करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, और एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, बीसीए क्या होता है ये तो आप जरूर जान रहे हैं, इसको लेकर के ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक समझाया। जो कोर्स आप 12th के बाद करते हैं और जिसमें आप ग्रेजुएशन करते हैं, यही आपका क्या है, बीसीए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि यदि आप पटना वुमेन्स से करना चाहते हैं बीसीए, तो बीसीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बीसीए कर सकता है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज के अकॉर्डिंग जो जारी किया गया नोटिस है, ये रहा नोटिस। इसमें वो क्लियरली कहती है, क्या कहती है, रिगार्डिंग द बीसीए, देख सकते हैं ये पटना वुमेन्स कॉलेज का जो नोटिस है, इसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कह सकता है कि वही कर सकता है जो आईएससी हो मैथ से। मतलब आप क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए या फिर क्लास 12th आपका अपियर ही होना चाहिए, लेकिन मैथ आपका एक जरूर पेपर होना चाहिए। अगर आपका मैथ पेपर नहीं है तो समझिए आप नहीं कर सकते इसको। जिनकी पढ़ाई आर्ट से हुई है और आर्ट से हुई है तो वो भी नहीं कर सकते, जिनकी पढ़ाई साइंस से हुई है और साइंस में जिनकी मैथ थी वही क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। तो क्लास 12th यदि आपका साइंस है, यदि आपका मैथ्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है कि क्लास 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो परसेंटेज को लेकर के कहती है कि आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5% का आपको क्या मिलता है, रिलैक्स में मिलता है। तो बीसीए के केस में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के केस में यही कहा जाता है कि 50% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, जनरल कैटेगरी के लिए, BC1 के लिए, BC2 के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। बट 45% भी मार्क्स चलता है किसके लिए, SC और ST के लिए। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन होने के टाइम में वो आपके मार्कशीट को मिलाएंगे, यानी क्लास 12 का जो मार्कशीट है उसको मिलाएंगे कि 45% है या नहीं है, या 50% है या नहीं है। 50% किन के लिए जरूरी है, जनरल, BC1, BC2, ईडब्ल्यूएस सबके लिए। और 45% किसके लिए, SC और ST के लिए। तो ये भी आपको सवाल का जवाब मिल गया कि क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी। अब एक जो असर्टिव कंडीशन है कि भाई कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इसको लेकर के, क्योंकि जो नोटिस पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से जारी किया गया, इस नोटिस में देखिएगा 3/4 है, ऐसे लिखा हुआ है, देख सकते हैं बीसीए को लेकर के क्या लिखा हुआ है, 3/4 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बिहार में पिछले साल ग्रेजुएशन 4 सालों का हो गया था, यानी 2023 में रूल आ गया था कि अब जो भी ग्रेजुएशन होगा 4 सालों का होगा। तो इस चीजों को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, 3/4 3/4 इस तरीके से लिख दिया गया है। लेकिन कायदे से आपको बता दें कि बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक वोकेशनल कोर्स है। और बिहार में अभी प्रोफेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स
पहले के अकॉर्डिंग 3 साल ही था, लेकिन इस बार 3 साल होगा या 4 साल होगा, क्योंकि अभी तक ये चीज डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन आप इसकी पढ़ाई 3 साल तक करके भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जिनको इसमें रिसर्च करना है या जिनको एजुकेशन सेक्टर में जाना है, बीसीए से अगर आपको एमसीए करना है, एमसीए के बाद अगर आपको पीएचडी करना है, अगर आपको इसमें एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाना है, तब आप 4 साल का कीजिएगा, अदरवाइज 3 साल का कीजिएगा। और वोकेशनल कोर्स पिछले साल तक 3 साल का ही हुआ था, इस बार भी 3 साल का ही होगा। अगर कहीं नियम आ जाए 4 साल का, तो ये बार बार तो अपने नोटिस को बदलेंगे नहीं, इसलिए 3/4 करके लिख दिया। लेकिन ये नियम कहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है, यानी आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को 3 साल में भी पढ़ के छोड़ सकते हैं, 4 साल में पढ़ के छोड़ सकते हैं। 3 साल वाला बेस्ट सुटेबल है, 4 साल उनके लिए जिनको एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना है। तो 3 साल का आपका कोर्स रहेगा, ये आप बात समझ गए। अब आगे के बारे में बात करते हैं। अब इसमें आता है एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एडमिशन के प्रोसेस के बारे में तो आपको बता दें कि जो पटना वुमेन्स कॉलेज के जो अकॉर्डिंग नोटिस निकाला गया, इसमें ऊपर में ही क्या कहा गया, एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट। मींस प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप में आपको टेस्ट देना है, थर्ड स्टेप में मेरिट लिस्ट चेक करना है, और चौथा स्टेप में क्या कर देना है, फिर आपका सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, और फिर दूसरा स्टेप में टेस्ट देना है, और तीसरा स्टेप में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मेरिट लिस्ट में नाम भी चेक करने के लिए आना चाहिए। नाम नहीं, बेसिकली रोल नंबर चेक करना होता है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये बेसिकली 4 स्टेप होता है एडमिशन का पटना वुमेन्स कॉलेज में। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है आपने समझ गया होगा। एडमिशन में कितना पैसा लगेगा बीसीए के लिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ लेकर के, और इसमें बताता हूँ एडमिशन के चार्जेस के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। देखिएगा ये 2023 का नोटिस है, यानी 2023 का। इस तरीके से जैसे ही आप टेस्ट दे दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आने का डेट है, क्या रिजल्ट आने का डेट है इस बार, तो पटना वुमेन्स कॉलेज ने अपने नोटिस में ये भी कहा था कि इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। जैसे आप नीचे एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, तो एएमएम और बीसीए का मेरिट लिस्ट कब आएगा, 30/5/2024, यानी 30 मई को इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो 30 मई को आपको क्या करना है, पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे जाकर के मेरिट लिस्ट चेक करना है। तो वहां नोटिस के सेक्शन में इस टाइप का आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। तो 30/5/2024 को मेरिट लिस्ट जारी होगा, या हो सकता है उससे 1-2 दिन पहले भी जारी हो जाए। तो जब आने वाला टाइम है 30 मई को, आपको क्या करना है, लिस्ट को चेक करना है। तो लिस्ट चेक करने के लिए आना चाहिए। इस तरीके से आप अगर बीसीए के लिए टेस्ट दे रहे होंगे, तो यहाँ दिख जाएगा बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इस तरीके से जो आपका रोल नंबर होगा, आप रोल नंबर देख लीजिएगा कि इसमें आपका रोल नंबर है कि नहीं। अगर इसमें रोल नंबर है तो समझिए आपका बल्ले बल्ले आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्दर एडमिशन का प्रोसेस करना है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि क्या देना है, टेस्ट देना है। और हर साल हम लोग टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, और कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट का पिछले बार भी क्या हुआ, इस बैच में सिलेक्शन हुआ है। कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट है, और उनका मैं लास्ट में आपको एक रिव्यूज भी दिखा दूंगा, या फिर मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, बट इसे प्राइवेटली इसको रखना चाहिए। तो हालांकि मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट कहां से मिला, हमारे टेस्ट के द्वारा जो प्रिपरेशन कराया गया उसका। तो इस बार आपको भी फायदा लेना है इस चीज का, कि आपको भी टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका भी क्या हो, जो 2024 यानी जो 30 मई 2024 को जो मेरिट लिस्ट आएगा बीसीए का, इसमें आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो हो गया कि सिलेक्शन लिस्ट आपको चेक करने के लिए आना चाहिए, और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं, जैसे ही आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो ये जो सारा काम है चेक करने का, ये जो सारा पीडीएफ है, ये सब कुछ आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड हो जाता है। अब बात आता है कि चार्जेस कितना है। देखिएगा एडमिशन का चार्ज, ये फी स्ट्रक्चर रहा। आपको बता दें जो बीसीए के लिए जो चार्ज आपको पे करना है, इसमें ये आपको पे करना है कितना, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 39,220 रुपया, यानी 39,220 रुपीज आपको पहले सेमेस्टर में बीसीए के लिए एडमिशन चार्ज पे करना है। सेकंड सेमेस्टर में फी थोड़ा सा कम लगता है, तो कितना लगेगा, 33,230 रुपीज। तो ये हो गया पहले सेमेस्टर का चार्ज, यानी जब आप एडमिशन लीजिएगा तो इतना पैसा लगेगा। फिर 6 महीने के बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में चल जाइएगा, तो इतना पैसा लगेगा। तो ये आपने एडमिशन के चार्जेस के बारे में भी जान लिया। आगे आते हैं एडमिशन के चार्जेस के बारे में। जब आपने जान लिया, तो अब आपको जानना है क्या, इसका हॉस्टल का चार्ज, कि हॉस्टल में कितना पैसा लगता है। देखिए अगर हॉस्टल चार्जेस के बारे में आपसे बात की जाए, तो ये रहा हॉस्टल का जो सिलेक्शन लिस्ट था 2023 का, ये भी मैं आपके सामने लिस्ट दे दिया हूँ। इस लिस्ट में हॉस्टल के चार्जेस को देख सकते हैं। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सीट बहुत कम होता है हॉस्टल में। पहले सेमेस्टर वालों के लिए मात्र 75 सीट होता है। इसलिए यदि आपका पहले मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा पटना वुमेन्स कॉलेज की पहले मेरिट लिस्ट में, तब समझिए आपको हॉस्टल मिल पाएगा। नहीं तो हॉस्टल मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हॉस्टल सबको चाहिए, और इनके पास इतना सीट नहीं, मात्र 75 सीट है हॉस्टल के लिए पहले सेमेस्टर के लिए। इसलिए आपका अच्छा नंबर होगा, अगर आपका अच्छा टेस्ट में अगर आपका परफॉर्मेंस होगा, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, अदरवाइज हॉस्टल नहीं मिल पाएगा।
और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल लेने के लिए आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तब आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर इसके हॉस्टल के बारे में बात करें तो एक हॉस्टल मात्र इसका है पटना वुमेन्स कॉलेज का, जो इसी के मेन बिल्डिंग के पीछे है, और इसमें सीट तकरीबन 250 है, पर पहले सेमेस्टर वालों के लिए ओनली 75 के आसपास है। हॉस्टल का चार्ज पर ईयर लिया जाता है, ये 71,200 रुपीज क्या है, हॉस्टल का चार्ज है। दैट यू सीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, 71,200 रुपीज हॉस्टल का चार्ज है। इतना रुपया आपसे एक साल का लिया जाता है। आप एडमिशन के टाइम में ही ये पैसा आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। तो आपने हॉस्टल के चार्जेस के बारे में भी समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको बात करना है एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न, कि टेस्ट का पैटर्न क्या है इसके बारे में। देखिएगा टेस्ट का पैटर्न बीसीए के लिए बात की जाए कि बीसीए के लिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो बीसीए के लिए आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, यानी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जनरल मैथ, तो जनरल मैथ आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ आपसे पूछा जाएगा जीके, और इसके साथ आपसे पूछा जाएगा जीएस, मींस क्या होता है, जनरल साइंस, और इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, जनरल मैथ है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीके है और जीएस है। ये चारों का जो कंप्लीट सिलेबस कि जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, ये वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस मींस जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, ये सब कुछ आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो आप उसको देखेगा डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा इसका डिटेल सिलेबस। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अब एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि जब आपकी प्रिपरेशन जब तक तगड़ी वाली नहीं होगी, अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन अगर आपका अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन क्या है, नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्सेज भी लॉन्च किया जा चुका है, और ये कोर्सेज क्या है, ऑनलाइन कोर्स है। आपको क्या कर जाना है, ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन कर जाना है, जिससे क्या होगा, कई सारा बेनिफिट होगा, और आपका 100% पटना वुमेन्स कॉलेज में बीसीए कोर्स के लिए सिलेक्शन होता है। कैसे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ क्या करते हैं, आपके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। इससे क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। तो यदि आप भी परेशान हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस हमारे कोर्सेज के साथ क्या कर देना है, जुड़ जाना है। अब क्या करते हैं हम लोग आपके लिए, तो हम लोग आपके इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए, क्रैक पीडब्ल्यूसी 2024-25 में अगर आपको टेस्ट देना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपके लिए कई सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लाइक मॉक टेस्ट सीरीज, लाइक ऑनलाइन क्लास, लाइक डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइक लेटेस्ट करिकुलम। लेटेस्ट करिकुलम मतलब जो नया नया पैटर्न है, जो नई नई चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताना है, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। यानी क्लासेस हमारी चलती है, तो ऑनलाइन बैच चल रही है, आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, सीट लिमिटेड है, इसलिए सीट खत्म ना हो जाए इससे पहले क्लास ज्वाइन कर जाना है। एंड क्या है, आपको क्या मिलता है, सक्सेस बैच 1.0, यानी आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड करना है, और इसके बाद कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के सक्सेस बैच 1.0 के साथ जुड़ जाना है। तो सक्सेस बैच 1.0 के साथ जुड़िए और क्या कर जाइए, कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर जाइए। इससे आपको कई सारा बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको, तो इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो बात करें तो इसमें 300 प्लस डिटेल लेक्चर है, यानी आपको लेक्चर मिलता है, यानी आपको कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस जो आपको टीचर्स, जो आपको इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे, बस आप पढ़िए, उतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 300 प्लस डिटेल आपको क्लास मिलेगा। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव फॉर्म में, दोनों फॉर्म में क्लास मिलता है। और जब एक जगह आपके ही ग्रुप के, यानी बीसीए की जितनी भी लड़की तैयारी कर रही है, अगर सारे एक जगह कलेक्टेड होकर के अगर एक क्लास के जैसा पढ़ा जाए, तो क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और बहुत से चीजें बहुत कम टाइम में समझ में हो जाता है, बहुत सारी चीजें बहुत ही कम टाइम में कवर अप भी हो जाता है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। सारी तैयारी कराई जाती है। सारे जो कोर्सेस है हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहां से क्या कर जाना है, कोर्सेस के साथ जुड़ जाना है। अब ये क्लास चलती है हमारे ऐप पर, साथ ही साथ जो क्लास है इसका आपको लेक्चर का नोट्स मिलता है, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मिलता है, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, और ये काम हर साल मैं प्रोवाइड करता हूं। तो एवरेज 100 क्वेश्चन में से लगभग 70, 80, 60, 65 इतना क्वेश्चन तो हर साल मैच कर जाता है। बाकी इतने अच्छे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाया जाता है कि 100 में से लड़कियां का 80, 85 और 90 तक भी नंबर जाता है, हार्डली 92 तक लास्ट टॉपर्स का होता है। तो लगभग आई थिंक 90-85 के आसपास एवरेज का होता है, और जिससे क्या होता है, पहले मेरिट टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। पिछले 3-4 सालों का जो टेस्ट हुआ है उसका हम आपको प्रीवाइक्यू प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके आप आइडिया लगा लेते हैं क्वेश्चन का क्या लेवल है, आपसे बन रहा है क्वेश्चन या नहीं बन रहा है, ये सब।
इसके साथ आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है डिस्कशन करने के लिए आपस में, और कोर्सेज से ज्वाइन करने या फिर किसी और आगे चल करके फर्दर प्रॉब्लम हो तो दीज आर द वे जिसके जरिए से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9065179925, ये हमारे कॉल नंबर भी है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं @key_of_success। इसके साथ टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन कलेक्शन, ये आपको एग्जाम से लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर मिलेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन के कलेक्शन को हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, और 100 क्वेश्चन का सीरीज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से लगभग आपको 60 से लेकर के 80 के आसपास में क्या हो जाता है, एग्जैक्टली मैच कर जाता है। तो ये सारी चीज, ये सारी फैसिलिटीज के साथ जुड़ने के लिए आपको कोर्सेज के साथ जुड़ना है। कोर्सेज का चार्ज क्या है, 999 है, 999 है। बट इकोनॉमिकली चीजों को भी ध्यान रखते हुए फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आप इस डिस्काउंट को लेना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। जब पेमेंट आप करें तो पेमेंट करने के टाइम में, यानी ऐप, ये जो पेमेंट है आपको सब कुछ ऐप पे ही करना है। आपको डायरेक्ट किसी को पेमेंट नहीं देना है, किसी का अकाउंट में, किसी के फोन पे पेमेंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐप पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के टाइम में आप कूपन कोड की ऑफ सक्सेस को अप्लाई कीजिए और फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपका कोर्स लगभग 600 के आसपास में ही आपको मिल जाएगा। क्लास हमारा ऑनलाइन चलता है, क्लास लगभग 2 घंटे डेली चलते हैं, क्लास रिकॉर्डेड लाइव दोनों फॉर्म में चलते हैं। ऐसे क्लासेस 27 जनवरी से स्टार्ट किए गए, बट अभी बहुत ही कम बेसिक चीज हुई है, अभी रिकॉर्डेड ही मिल रहा है। जो लाइव क्लास है वो 9 फरवरी से स्टार्ट होने का टारगेट रखा गया है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको भी इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।